नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ITR 1 के बारे में। ITR 1 बहुत बेसिक रिटर्न है। ITR 1 में क्या क्या आएगा, ITR 1 किस किस की जाएगी, ITR 1 में कौन एलिजिबल है, ITR 1 के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, एनेक्जरलेस फॉर्म किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला सवाल ये लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है ITR 1 फाइल करने के लिए। इंडिविजुअल, इसका जवाब हम देते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऐसा इंडिविजुअल जिसका इनकम 50 लाख से कम है, टोटल इनकम 50 लाख से कम है। रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, जो NRI है वो नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए और उसकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। उसकी इनकम सैलरी से हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है और अदर सोर्स की इनकम हो सकती है। अगर इन तीन हेड्स की इनकम उसकी है और 50 लाख से इनकम कम है और उसकी एग्जेम्प्टेड इनकम भी 5,000 रुपए से कम है, तो वो ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। एक इसमें पॉइंट है जो मैं ऐड कर देता हूं। अगर किसी की क्लबिंग ऑफ इनकम से इनकम आती है, अगर किसी घर में किसी सदस्य की इनकम इंडिविजुअल की इनकम में क्लब होती है, तो वो भी ITR 1 में आ सकती है। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि उसकी इनकम इन्हीं तीन हेड्स में से होनी चाहिए। अगर किसी की बिजनेस की इनकम है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबल सिर्फ वही होगा जिसकी 50 लाख से इनकम कम है, सैलरी की इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है और मोस्ट इंपोर्टेंटली उसकी एग्जेम्प्टेड इनकम 5,000 रुपए से कम है, तो वो रिटर्न फाइल कर सकता है ITR 1। ये लोग इसमें एलिजिबल हैं। अगर क्लबिंग ऑफ इनकम है तो क्लबिंग ऑफ इनकम भी इसमें आ सकती है। कंडीशन क्या थी, जैसे मैंने बताया, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इन तीन हेड्स की इनकम ही इसके अंदर आती है, सैलरी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं होगा। इसमें एलिजिबल जो लोग नहीं होंगे इनकी लिस्ट में बताता हूं आपको। डायरेक्टर्स किसी कंपनी में अगर कोई है तो वो ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते। किसी की इनकम PGBP की इनकम है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर किसी की एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। किसी के पास अगर अनलिस्टेड शेयर है या शेयर्स हैं तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। किसी के पास अगर कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि एनेक्जरलेस रिटर्न क्यों कहते हैं। आज की डेट में इंडिया में जितनी भी रिटर्न फाइल होती हैं ऑलमोस्ट ई फाइल रिटर्न फाइल होती है, ऑनलाइन फाइलिंग होती है, ई फाइलिंग होती है। क्या मतलब है एनेक्जरलेस का? मतलब आपने XML जनरेट करके रिटर्न अपलोड कर दिया, बस आपका काम खत्म। आपको इसके साथ कोई अलग पेपर अटैच नहीं करना, जैसे TDS सर्टिफिकेट पहले क्या करते थे वो नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको XML जनरेट करके उसको अपलोड कर देना है, आपका काम यहाँ पर खत्म और इसमें कोई एक्स्ट्रा पेपर इसमें नहीं लगेगा। कई लोग सवाल पूछते हैं कि एग्जेम्प्टेड इनकम क्या रहेगी ITR 1 के संदर्भ में। तो एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 के हिसाब से ही निकाली जाती है। तो उसके अंदर जो भी आपके अलाउंसेस हैं, अगर किसी को HRA मिल रहा है या अगर किसी को अदर अलाउंस मिल रहा है, तो वो सारी चीजें मिला के अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो वो ITR 1 फॉर्म के लिए इनएलिजिबल हो जाता है। उसको 1 ITR नहीं फाइल करनी, ITR 2 फाइल करनी है। आइए बात करते हैं चेंजेस की। पुराने फॉर्म से नए फॉर्म में क्या चेंज है। सबसे पहला चेंज है ये है कि अगर किसी SSC में एक साल में एक बार ये पूरे साल भर का मिला के कैश डिपॉजिट कराए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो उसको उसका अमाउंट बताना पड़ेगा पूरे साल भर का मिला के। अगर नहीं किया तो उसको नो कर सकता है। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज ये है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है उसका सेकंड पॉइंट ये है कि अगर किसी SSC ने फॉरेन ट्रेवल के ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया है तो उसका अमाउंट बताना है। या तीसरा चेंज ये है कि अगर किसी SSC ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है तो उसका डिटेल बताना है। फोर्थ चेंज क्या है? फोर्थ चेंज ये है, जैसे कि अमेंडमेंट आई थी, आपको पता है, लेटेस्ट अपडेट थी, हमारी पुरानी वीडियो में भी हमने बताया था इनकम टैक्स ड्यू डेट्स के लिए, कि अगर इन्वेस्टमेंट जो कि चैप्टर 6 से में की जाती है डिडक्शंस के लिए, चैप्टर 6 की डिडक्शन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट 30 जून से तक किसी ने करी है तो उसकी डिटेल बतानी है। डिटेल मतलब उसका अमाउंट बताना है और डेट बताना है कि आपने 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने करी है और जिसका डिडक्शन आप 19-20 में लेने वाले हैं।
तो ये चेंजेस ITR 1 में इस बार आए हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ITR 1 फाइल करते समय इन सभी चीजों को बड़ा ध्यान रखें, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो जो गवर्नमेंट सुझाव बता रही है उन सभी का पालन करें। धन्यवाद, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।